हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 3 हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था और ये 3rd वीडियो है चैप्टर 3rd की। इससे पहले जो भी वीडियोस आई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको जो प्लेलिस्ट का है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड चैप्टर 1 हम यहाँ पे पूरा कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या किया था। हमने क्या देखा था, देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका यूज हम क्यों करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसमें हम किसका यूज करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं। ये ग्राफ होता है आपका, और इसको कैसे देखते हैं हम, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस बोला जाता है और ये वाई एक्सिस। अब इसमें बीच में जीरो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जहां पे दोनों लाइन है इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। और कोऑर्डिनेट्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में। इसको जब ये एक्स वाई एक मिलके पेयर बनाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, एक्स सबसे पहले वाला जो एक्स होगा, फिर क्या होगा, वाई। और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था भाई, कि अगर हमें ग्राफ गिवन हो ऑलरेडी तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, या फिर अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, राइट। तो आज ही इसको भी आज हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी ये आपका क्या है, एक प्लेन है, ब्लैंक पेपर है। ठीक है, प्लेन ही तो है ना, ये एक तरीके से प्लेन पेपर है, प्लेन है। प्लेन का मतलब ये नहीं है कि इस पर कुछ लिखा नहीं है। प्लेन का मतलब क्या है, ये एक आपकी प्लेन है, शेप है। ओके, फिर अगर हम इसी प्लेन पे क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। हम ग्राफ कहाँ बना रहे हैं, प्लेन के ऊपर बना रहे हैं। तो जिस प्लेन पे हम ग्राफ बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल, राइट। अब देखो ये पहला क्या था, पेपर था, प्लेन पेपर या प्लेन है ये। ठीक है, जब आपने इस पे ग्राफ बनाया तो इसने क्या किया, इस पेपर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। अब इस ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, इस ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश। इस ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें ये डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश। ठीक है, तो शुरू कहां से करते हैं, यहां से। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये 4 हमारे क्या है, क्वाड्रेंट हैं। ठीक, अब इन क्वाड्रेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। लाइक देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, राइट। तो इसके अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। ये देखो, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है भाई, तो इसमें x भी प्लस और ये इसमें x भी माइनस। अब सेकंड में क्या होगा, सोचो, देखो सबसे पहले x लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस, x क्या है, माइनस, और y क्या है, प्लस। तो इसके जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट आते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, माइनस प्लस की फॉर्म के होते हैं। फिर अगर थर्ड की बात करें तो इधर x भी माइनस और y भी माइनस। तो पहले x लिखा जाता है तो माइनस, फिर y भी इसमें माइनस है तो माइनस और माइनस। और अगर हम फोर्थ में देखें तो लिखा पहले x जाएगा, और x किसका है, प्लस का, तो प्लस, और y किसका है, माइनस का। ठीक है, तो ये हो गए क्वाड्रेंट। तो जो पॉइंट्स होते हैं आपके वो किसके अंदर लाई करते हैं, क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे पॉइंट्स आपके क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेंगे। कुछ पॉइंट्स आपके इन एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। देखो जैसे कि ए पॉइंट था हमारा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे सी पॉइंट है, ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे ही ई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, बी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। और जो ये ओरिजिन है, ये तो अपने आप में ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, 0 0, राइट। लेकिन देखो कुछ पॉइंट ऐसे भी यहाँ पे जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें के किसी क्वाड्रेंट में नहीं है ना, तो ये
सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किसके ऊपर है? एक्सिस के ऊपर है। और कौन से एक्सिस के ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, राइट। जैसे कि ये वाला पॉइंट है जे, ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये किसके ऊपर है? एक्सिस के ऊपर है। और कौन से एक्सिस के ऊपर है? ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर है। तो सारे पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होते, कुछ पॉइंट एक्सिस के ऊपर भी होते हैं। तो आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं ना, तो उस पॉइंट को हम इस डॉट से देखते हैं। यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, ये यहाँ से नहीं देखेंगे कि ये ए कहाँ पे लिखा हुआ, हम ये देखेंगे ये जो ए है ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके पॉइंट्स क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। क्या था ये कि कोई भी ग्राफ एक प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को, एक आयताकार तल को कितने भाग में विभाजित करता है? 4 भागों में। और उस हर एक भाग का नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश। और उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यहां से स्टार्ट होता है हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर ये इनके मैंने साइंस बताया आपको, ठीक है। अब इन साइन के बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो? सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड। जैसे बोलेगा आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट एंड द एक्सिस इन एट विच फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स लाइज। अब जो नीचे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये हमें बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मतलब किस चतुर्थांश में आ रहे हैं, या किस एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, किस अक्ष के ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3 - 2। अब एक तरीका तो यह है कि आप इन पॉइंट्स को याद कर लो कि किस क्वाड्रेंट में, वैसे याद भी नहीं करना तो थोड़ा सा 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन से साइंस होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप एक आर्टिफिशियल, मतलब एक रफली क्या है, ग्राफ बना लो। रफली क्या कर लो, एक ग्राफ बना लो और थोड़ा सा देखो कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर जरूरी नहीं है इन पॉइंट्स को आप लोकेट करोगे, आप सिंपली एक रफ सा ग्राफ बना लोगे ना ऐसे करके भी तो भी हो जाएगा। जैसे आपने देखा 3 है -2 है, अच्छा तो जो है मतलब x प्लस का है और y माइनस का। तो आपने देखा x प्लस का यहाँ पे इस एक्सिस पे हो गया और y माइनस का तो हमें नीचे आना पड़ेगा। तो बिना पॉइंट को लोकेट करे आपको पता चल गया ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। और देखो यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं? वो प्लस और माइनस ही तो होते हैं। तो x प्लस का और y माइनस का, तो हमें ये पता चल गया ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश। ओके, किसमें आएगा ये? चतुर्थांश में आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज -4, 5, ठीक है। अब हमने देखा x माइनस का है, y प्लस का है, तो x माइनस का इस साइड होगा भाई, यानी कि ये इधर या इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो x माइनस का और y प्लस का कहाँ होता है? ऊपर होता है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमें पता चल गया ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। फिर अगर आप चेक भी करोगे तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, तो x माइनस का और y प्लस का, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 1 और 3। तो ये तो देखने की या याद करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है भाई दोनों प्लस कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं आपके? दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या प्रथम चतुर्थांश के अंदर, और ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका -5 - 3, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे इसको? x नेगेटिव है इतना हमें पता चला, ठीक है। तो x नेगेटिव कहाँ है? इधर है, ठीक है। अब हमने देखा y भी नेगेटिव है, तो y नेगेटिव दैट मीन्स हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, इसी में तो आना पड़ेगा ना। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हमें पता चल गया ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 2, 3। अब फिर अगेन दोनों प्लस के हैं, तो x भी प्लस का और y भी प्लस का, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका आंसर। अब इधर वाले क्वेश्चन को देखो भाई, 0, 2 है। अब जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी एक कोई कोऑर्डिनेट 0 हो या x या y, तो इतना तो क्लियर है कि भैया ये क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, ये क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? किसी एक्सिस के ऊपर आएगा। अब हमें ये देखना है ये किस एक्सिस के ऊपर आएगा, सिंपली, ठीक है। तो 0, 2 है, y का 0 है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, देखो x का 0 है, पहले वाला x होता है, x 0 है, y की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो x 0 है, दैट मीन्स ये y एक्सिस पे आएगा। कहाँ पे आएगा? y एक्सिस पे आएगा। अब ये y एक्सिस पे आएगा अगर, तो कहाँ पे आएगा? ये इतना पता चल गया हमें, x0 तो कहाँ पे आएगा? y एक्सिस पे। तो इतना नहीं पूछता कि ये कौन से y एक्सिस पर आएगा। देखो y एक्सिस ये है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें ये नहीं बताना। हमें सिर्फ इतना बताना है किसके ऊपर है? y एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर है? y एक्सिस के ऊपर या फिर y अक्ष के ऊपर है, राइट। अब जैसे कि ये वाला पॉइंट है 3, 0, अगर मैं वैसे बताऊं कि ये कहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे आएगा x का 0 और y का 2। तो x तो 0 तो y पे आएगा, और y का 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट इज 3, 0। तो हमें पता चल गया x तो है लेकिन y 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये
एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा ये? एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, यानी कि एक्स अक्ष पे आ जाएगा। ओके, द थर्ड इज 0 0। अब ये 0 0 कहाँ पे होता है भाई? कहाँ पे आएगा? सोचो इसको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये। देखो, तो जो 0 0 होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे होता है। कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 0 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। ओके, नेक्स्ट इज -4, 0। अब x तो है, y 0 है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे आएगा? x एक्सिस पे। अगेन x 0 है, y है, तो ये किस एक्सिस पे आ जाएगा? y एक्सिस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? y एक्सिस पे। तो ये जो भी हमने किया है आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसे रिलेटेड फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब एक्सरसाइज जो 3.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोल रही है यहाँ पे। देखो, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको आंसर्स करने हैं नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये क्या बोल रहा है कि कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? तो देखो, ये हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, राइट। यानी कि जो आपकी क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये हमारा। सेकंड देखते हैं। ओके, सेकंड क्या बोला? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये तो आज ही बताया मैंने कि जब हम कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाते हैं तो वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है? उसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसने पूछा उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्या उसका नाम होता है भाई? चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का जो नाम होता है वो क्या होता है? चतुर्थांश होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। मतलब उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब आप खुद बताओ, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये भी मैंने हर वीडियो में बताया। उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, या फिर हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या है? मूल बिंदु। अब ये सेकंड क्वेश्चन तो जब हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल किया था उसके बेसिस पे आई होप आपने कर लिया होगा। बहुत ईजी है। इसमें जस्ट हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको क्या करना है? एब्सिसा क्या है इस पॉइंट का, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, यही सब बताना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक कोई पॉइंट दिया हो, कोऑर्डिनेट दिया हो, तो उसको हम ग्राफ के ऊपर कैसे लोकेट कर सकते हैं। अब तक तो देखो हमें ये ग्राफ बना बनाया दिया हुआ था, सारे पॉइंट्स दिए हुए थे, जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना था, उनको ढूंढना था। ठीक है, अब हमें एक कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे कि 3 5 है। ठीक है, ऐसे एक कोऑर्डिनेट दे देगा आपको, और हम क्या करेंगे? उसको लोकेट करना सीखेंगे कि उसको कैसे ग्राफ पे बना सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।